बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन शुभ, जिमि सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है और जिसने उनको रखा है, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। मैं संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंद दिखल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, और जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद यानी कि दुख होता है। किसी का अच्छा हो रहा, उसमें दुष्टों को दुख होता है, उनको भी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के, हरि विष्णु को कहते हैं और हर शिव जी को, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहां कहीं भी भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा डालते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ते हैं। तेज कृशानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। दुष्ट लोग कह रहे हैं कि अगर ये लोग सोते ही रहें तो ही सबकी भलाई है। पर आकाज लगी तनु पर हरिही, जिम हिम उपल कृषि दल गिरही। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वो दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरि शक्र सम बिनवं तेहि, संतत सुरा नीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा अच्छी और हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। ऐसे लोग जिनको वचन रूपी वज्र बहुत प्यारा होता है, कठोर बोलते हैं और हजार आंखों से दूसरों की दोषों को, उनकी गलतियों को देखते हैं,
ऐसे दुष्टों को भी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया है। ये तुलसी की विनम्रता का चरम उत्कर्ष है। और जो भगवत भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है, उसमें समर्पण और विनम्रता की पराकाष्ठा होनी चाहिए। और तुलसी उस पराकाष्ठा के, विनम्रता के पराकाष्ठा के प्रतिरूप है। जय श्री राम।